मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निशस्त्रीकरण के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं और कठिनाइयों का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ, क्योंकि निशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों में कोई चमत्कारिक सफलता नहीं मिली है। निशस्त्रीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। सबसे पहली बाधा तो प्राथमिकता का प्रश्न है। प्रायोरिटी ऑफ डिसआर्मामेंट आर द सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। निशस्त्रीकरण पहले किया जाए अथवा राज्यों के आपसी विवादों को पहले सुलझाया जाए, ये पहली बाधा समझ में आ रही है, कठिनाई। क्योंकि निशस्त्रीकरण हो जाए तो कई राजनीतिक विवाद स्वयं सुलझ जाएंगे, और राजनीतिक विवाद सुलझ जाए तो निशस्त्रीकरण करना सुगम हो जाएगा। हमारी मूल समस्या यह है कि दोनों में से किस तर्क को ज्यादा वजनी माना जाए। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक विवाद को सुलझाना बेहद आवश्यक है। दूसरी बाधा है अनुपात की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ रेशियो। निशस्त्रीकरण से अभिप्राय है शस्त्रीकरण का सीमा या नियंत्रण लगाना अथवा उनमें कटौती करना। निशस्त्रीकरण की मूल समस्या सभी देशों के शस्त्रों का आनुपातिक रूप से कम करना है। निशस्त्रीकरण के उपरांत यह नहीं होना चाहिए कि शक्तिशाली देश तो कमजोर बन जाए तथा कमजोर देश अधिक शक्तिशाली बन जाए। अतः निशस्त्रीकरण से संतुलन अथवा आनुपातिक शक्ति को स्थिर ही रखना पड़ेगा। राज्य इस बात के लिए विशेष सतर्क रहते हैं कि आनुपातिक शक्ति में निशस्त्रीकरण के बाद कोई भी परिवर्तन न हो। इतना ही नहीं, प्रत्येक राज्य निशस्त्रीकरण के द्वारा अपनी शक्ति पर तो कोई आंच नहीं आने देना चाहता। यद्यपि दूसरे राज्यों की शक्ति को क्षीण करना चाहता है। अतः निशस्त्रीकरण के प्रस्ताव प्रायः एक पक्षी होते हैं। सैल्वेदोर द मदेरियागा ने इसी तथ्य को लिटनेओ द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के उत्तर में 1932 में जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन में एक लोक कथा द्वारा चित्रित किया गया है। ये लोक कथा है कि जंगल के सभी जीव जंतु निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। शेर ने गिद्ध की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा कि हमें शिकारी पक्षियों के नखों को समाप्त करना होगा। चीते ने हाथी की ओर देखते हुए कहा कि इन बाह्य दांतों को भी हटाना होगा। हाथी ने चीते की ओर देखते हुए कहा कि नाखून और पंजे भी नहीं रहने चाहिए। इसी प्रकार बारी बारी से कोई जानवर उठता और अपने को छोड़कर जिस पर उसकी दृष्टि पड़ती उसके नुकीले दांत तथा नाखूनों को समाप्त करने की बात करता। अंत में रीछ अपने स्थान से उठा और बहुत ही मीठे एवं लहजे शब्दों में बोला, साथियों, सबको समाप्त कर दो, सबका उन्मूलन कर दो, बस यह महान सर्वदेशी आलिंगन रहने दो। इसी तरीके से तीसरी बाधा है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय स्वार्थ निशस्त्रीकरण के मार्ग में
बहुत बड़ी बाधा है। राष्ट्र सबसे पहले अपने हितों को देखते हैं और इसके बाद अपने राष्ट्रीय सीमा से बाहर निकलकर आदर्शों में लिपटी हुई भाषा में अंतर्राष्ट्रीय जगत को धोखा देने का प्रयास करते हैं। कोई भी राष्ट्र इसका अपवाद नहीं है, चाहे भारत ही क्यों न हो। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत चीन से भयभीत है और परमाणु अप्रसार संधि को शंका की दृष्टि से देखता है। इस प्रकार चौथी बड़ी बाधा है राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता। राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता की भावना के कारण एक देश यह स्वीकार नहीं करता कि उसकी निशस्त्रीकरण की क्रियान्वति की जांच के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए। इस प्रकार के निरीक्षण द्वारा एक देश की स्वतंत्रता पर जो अंकुश लगता है उसे मानने को कोई भी तैयार नहीं होता। अगली समस्या, कठिनाई और बाधा है राजनीतिक समस्या। निशस्त्रीकरण राजनीतिक समस्याओं के समाधान पर निर्भर करता है। अतः पहले राजनीतिक समस्याओं को हल किया जाए या निशस्त्रीकरण किया जाए, ये दोनों एक प्रकार के मार्ग में बाधा डालती हैं। यह सोचा जाता है कि शस्त्र झगड़ों का कारण है और इसको घटाने से अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और मैत्री बढ़ेगी, मित्रता बढ़ेगी, बंधुता बढ़ेगी, किंतु यह प्रयास एक पक्षी होगा। होना यह चाहिए कि मनमुटाव, अविश्वास और प्रतिद्वंदिता को दूर करने के लिए हर दिशा में प्रयास किया जाए। वास्तव में निशस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कि महाशक्तियों में मौलिक मतभेद बने रहेंगे। इसलिए महाशक्तियों के मतभेद को दूर करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर दे करके ऐसे पंच महाशक्तियों को दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बनाया गया है। तो इसलिए ये पांचों देश महाशक्तियां जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उभर करके सामने आई हैं, इन महाशक्तियों के जो विवाद हैं, आपसी मतभेद हैं, ये मौलिक मतभेद जड़ से समाप्त होने चाहिए, तभी निशस्त्रीकरण हो सकता है। इसकी दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं लगता। अगला कारण है आर्थिक कारण। अमेरिका और ब्रिटेन आज पूंजीपति देशों में सशस्त्र निर्माण करने वाली कंपनियों के मालिक व हिस्सेदार राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और निशस्त्रीकरण कार्यक्रमों को सफल नहीं होने देते, क्योंकि निशस्त्रीकरण हो जाने से उनका रोजगार ठप हो जाएगा और उनके कारखाने बंद हो जाएंगे। निशस्त्रीकरण हो जाने से यदि शस्त्र उद्योग बंद हो जाएंगे तो पूंजीपति देशों में बेकारी बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि निशस्त्रीकरण के होने वाली आर्थिक कटौती से आर्थिक संकट आ जाएगा। जैसे अभी भारत जो है 36 राफेल खरीदता है, तो उसके बदले में भारत बहुत सारे धन भी चुकाता है। तो कहने का मतलब कि निशस्त्रीकरण होगा तो अस्त्र शस्त्रों का जो क्रय विक्रय है वो बंद होगा। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अस्त्र शस्त्रों को बेच करके अर्थव्यवस्था को अपनी सुदृढ़ करते हैं। तो ये आर्थिक कारण भी है निशस्त्रीकरण के मार्ग में कठिनाई और बाधा। तो इस तरीके से इस वीडियो के साथ निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं और कठिनाइयों के साथ ही आज यहीं तक पुनः आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर के आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।